अभी राष्ट्र का चौथा चरण पढ़ते हैं। यदर्चा भावेन प्रमुदित मना दर्दुर इह। यदर्चा भावेन प्रमुदित मना दर्दुर इह। हम इसीलिए पढ़ रहे हैं कि आप लोग मेरी तरह पढ़ें। हम इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि आप अपनी तरह पढ़ें। दो किताब वहां भी रखिए। यदर्चा भावेन प्रमुदित मना दर्दुर इह। क्षणादासीत स्वर्गी गुण गण समृद्धा सुख निधि। क्षणादासीत स्वर्गी गुण गण समृद्धा सुख निधि। लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किमु तदा। लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किमु तदा। लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किमु तदा। अगर हम 100 बार भी बोले ना तब भी आप गलत बोले। हमने 3 बार क्यों बोला? इसलिए कि आप समझ जाओ। लेकिन तुम कहोगे हम तो वही पढ़ेंगे जो हमें आता है। परिपाटी बदलेंगे नहीं। लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किमु तदा। लो अब बता ही देते तभी समझ पाओगे। ज्ञान के बिना समझ में नहीं आता। आप लोग बोल रहे हैं लभन्ते सद्भक्ता, आप ऐसे बोल रहे हैं और हमने ऐसा बोला ही नहीं। हमने बोला लभन्ते सद्भक्ता, हमने ऐसे बोला और तुमने बोला लभन्ते सद्भक्ता। अंतर देखिए, अब अंतर देखिए, अंतर बताए दे रहे। ये अंतर तुम्हारे कॉलेज में नहीं बताया जाएगा। आप चाहे एमए करो चाहे पीएचडी करो। हमने बोला लभन्ते सद्भक्ता। आप दा देखिए, दा आधा है कि पूरा है? आधा बोलने की, पूरे बोलने की पहचान जब आपकी ये जीव है ना ऊपर के दांत पर चिपक जाए तो आधा होता है, और ऊपर के दांत से चिपक करके नीचे आ जाए तो पूरा हो जाता है। आपको तो ये बात पहले से मालूम होगी। मालूम थी ना? नहीं, आप लोग तो ज्ञानी लोग हैं। जब जी ऊपर चिपकी हो तो आधा और नीचे आ जाए तो अब आधा है। देखिए लभन्ते सद, भाई इतना ही बोलिए। कहाँ है जी? चिपकी है ना? सही है। लभन्ते सद्भक्ता, अब सही है।
अब देखो गलत कैसे होता है, बोलो लभन्ते सद, बोलो सिर्फ सद बोलना है, लभन्ते सद, नीचे उतर गई। अब पूरा हो गया। अब पूरे में और अधूरे में अंतर देखिए। जब दा पूरा हो जाएगा तो स्पेलिंग बनेगी SADA, दा पूरा हो गया। और जब आधा होगा तो स्पेलिंग बनेगी SAD। क्लियर? अब जब दा पूरा हो जाएगा तो आधा करेंगे दा, तो दा में से क्या निकल आएगा? आ फिर किस में मिल जाएगा? भा में। फिर भक्ता का क्या हो जाएगा? अभक्ता। जो आपके भक्त नहीं है वे मोक्ष प्राप्त करते हैं। अर्थ ये निकलेगा। क्या अर्थ निकलेगा? जो आपके सच्चे भक्त नहीं है, सद माने सच्चे, और आ निकल आया उसमें, जो भा में मिल गया तो क्या बन गया? ये अभक्ता। जो आपके सच्चे भक्त नहीं है वे मोक्ष को प्राप्त करते हैं। क्या बढ़िया अर्थ निकाला तुमने। रोज पढ़ते हैं ऐसे? पढ़ते हैं कि नहीं? पढ़ो। रोज पढ़ते हैं कि नहीं? ऐसे ऐसे पढ़ते हैं। ध्यान दे, 100 बार अज्ञान पूर्वक भक्तामर को पढ़ना और 1 बार ज्ञान पूर्वक भक्तामर को पढ़ना। ज्ञान पूर्वक 1 बार का भक्तामर 100 बार के से भारी पड़ेगा। और कितने बार पढ़ा महावीर आज तक? कितने बार पढ़ लिया? 1000 बार तो पढ़ लिया होगा। और फिर भी गलत पढ़ा। सच्चे भक्त, भक्ता बहुवचन में, सच्चे भक्त मोक्ष को प्राप्त करते हैं। और तुमने क्या बोला था? हमने 3 बार इसीलिए बोला कि अब सही हो जाओ, अब सही हो जाओ। लेकिन सरपंच की बातें शर्मा थे, पनारो नहीं गिरे। तुम चाहे भले ही सही पढ़ो, हम तो यही पढ़े। सरपंच की बात शर्मा थे, पनारो नहीं गिरे। लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम की मुतदा। शिव, शिव, शिव नहीं, शिव, शिव में बहुत अंतर है। एक बार हम मंत्र सुन रहे थे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अरे वो अर्थ हो, मंत्र ये था, ओम नमः शिवाय। बोलना ऐसे था। बोला का शिवाय। शिव का मतलब होता है सेल्वेशन, मोक्ष, लिबरेशन, मोक्ष। और शिवाय का मतलब होता है इंस्टीट, अलावा। तुम्हारे अलावा ये भी थे, इसे कहते शिवाय, कि तुम्हारे सिवाय ये भी थे। तो शिवाय माने अलावा, इंस्टीट। और शिवाय माने मोक्ष के लिए। कितना अंतर है। और फिर भी पढ़ रहे भाई, शिव, शिव। और शिव बोलने के लिए सीटी निकालनी पड़ेगी। और इसको बोलने के लिए जीभ की ये नोक है ना, इसको ऊपर की दांत पे टच करके
अंदर से सकार बोलना पड़ेगा, तब निकलेगा शिव। लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किमुतदा। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु नः। अब एक बार शुद्धता से सुन लीजिए, पर हम आपको 2 मिनट में अर्थ बता देंगे। यदर्चा भावे न प्रमुदित मना दर्दुर इह क्षणादासीत स्वर्गी गुण गण समृद्धा सुख निधि। लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किमुतदा। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु नः। क्लियर? ऐसे ही पढ़ते हैं सब। अब ऐसे ही पढ़ना, अब ऐसे ही यदर्चा भावे न, जिनकी अर्चा माने पूजा, जिनकी पूजन के भाव से, यदर्चा भावे न प्रमुदित, जिनकी प्रमुदित मन से, प्रमुदित मना, प्रमुदित मन के द्वारा दर्दुर मेढक, जिनकी प्रमुदित मन के भाव से पूजन के द्वारा, जिनकी पूजा से मेढक ने, प्रमुदित मन के भाव से जिनकी पूजा से मेढक ने क्षण में ही क्षणादासीत, क्षण में ही आसीत स्वर्ग में, क्षण में ही स्वर्ग में आसीत हुआ। जिनकी पूजा के भाव से, प्रमुदित मन से जिनकी पूजा के भाव से मेढक क्षण में ही स्वर्ग में आसीत हुआ। सिर्फ पूजा के भाव किए थे, पूजा नहीं की थी। पूजा कहां की थी? वो तो रास्ते में ही मर गया था। पूजा के भाव से, प्रमुदित मन से जिनकी पूजा के भाव से, यदर्चा भावे न प्रमुदित मना, प्रमुदित मन से जिनकी पूजा के भाव से मेढक क्षण में ही, एक क्षण में ही स्वर्ग में पहुंचा, स्वर्ग में आसीत हुआ, सिंहासन विराजमान बैठ गया। कहां मेढक सड़क पर और कहां स्वर्ग में सिंहासन। क्या किया था उसने? जिनकी पूजा के, प्रमुदित मन से जिनकी पूजा के भाव से मेढक क्षण में ही स्वर्ग में आसीत हुआ। क्षणादासीत स्वर्गी गुण गण समृद्धा, कई गुणों से सहित होकर के अणिमा, महिमा, लगिमा, गरिमा सारी रिद्धियां उसे प्राप्त हो गई। अणिमा छोटा शरीर बनाना, महिमा बड़ा शरीर बनाना, भारी बनाना, हल्का बनाना, सब रिद्धियां उसे प्राप्त हो गई। एक क्षण में कितनी देर लगी? मरने में कितनी देर लगी? हाथी के नीचे कुचल गया। पहुंचने में कितनी देर लगी? 1 सेकंड से बहुत कम। जा करके सिंहासन पर विराजमान देव, सारी देवियां लाइन में खड़ी हैं हाथ जोड़े। जिनकी पूजा के भाव से, जिनकी पूजा के भाव से, प्रमुदित मन से जिनकी पूजा के भाव से क्षण में ही मेढक गुणों से समृद्ध होकर के स्वर्ग में आसीत हुआ। गुण गण समृद्धा सुख निधि, क्या सुख प्राप्त हुआ उसे? यहाँ क्या मिल रहा है? यहाँ तुम्हें कितना सुख मिल रहा है? बहुत सुख है। वहां कितना है? बताओ, विचार करो।
वहां कितना है, सुख निधि, सुख की निधि मिल गई। लभंते प्राप्त करते हैं सच्चे भक्ता भक्त। यदि किमु तदा, यदि सच्चे भक्त, मेढक जब स्वर्ग में आसीत हो सकता है तो जो सच्चे भक्त हों उन्हें क्या मिलेगा? यदि सच्चे भक्त आपकी पूजन से मोक्ष को प्राप्त कर ले तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। अर्थ देखिए, प्रमुदित मन होकर मेढक ने जिनकी पूजा से क्षण में ही गुणों के समूह से समृद्ध होकर स्वर्ग को पाया, यहां बहुत सुख था, सुख निधि पाली। यदि सच्चे भक्त मोक्ष को प्राप्त कर ले तो इसमें आश्चर्य ही क्या है? लभंते सद्भक्ता शिव सुख मोक्ष सुख समाजम समूह किमु तदा, इसमें क्या आश्चर्य है? कोई आश्चर्य नहीं। अर्थ देखें, प्रमुदित मन होकर जिनकी पूजा के भाव से गुणों से समृद्ध होकर मेढक ने क्षण में ही स्वर्ग में प्राप्ति की या स्वर्ग पा लिया। यदि सच्चे भक्त मोक्ष को प्राप्त कर लें तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। वे महावीर स्वामी मेरे नयनों के सामने हो गए। वे महावीर स्वामी मेरे नयनों के सामने हो गए। फिर एक बार सुन लीजिए, फिर सुन लीजिए, हम फिर सुना दे रहे हैं। ऐसा ही पढ़ना, सही पढ़ोगे आनंद आएगा, सुनने में ही आनंद आता है। अर्थ चाहे मालूम हो या ना मालूम हो। हम आपके सामने पढ़ रहे हैं शुद्ध माने कहीं भी हलंत भी होगा तो गलत नहीं होगा। और कैसे हलंत पढ़ा जाता है ये भी बता दिया आपको, एक्शन करके बता दिया। ऐसा एक्शन होगा तो गलत होगा, ऐसा होगा तो सही होगा। यदर्चा भावी न प्रमुदित मना दर्दुर इह क्षणादासीत स्वर्गी गुण गण समृद्धा सुख निधि लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किमु तदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु न। जिनकी पूजन के भाव से प्रमुदित मन होकर मेढक ने क्षण में ही गुणों से समृद्ध होकर स्वर्ग को पा लिया। जिनकी भक्ति से मोक्ष को प्राप्त कर लिया जाए तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। वे महावीर स्वामी मेरे नयनों के सामने हो गए। जय बोलिए महावीर भगवान की। क्या